नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो आने वाली एमपी टीओ, एमपी लाइनमैन और अभी जो राजस्थान में परीक्षा होने वाली है टेक्निकल हेल्पर, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अपन ने 25 तक क्वेश्चन देख लिए थे। अपन को देखना है टूल्स कौन सा है। 26 टूल्स देखना है। ठीक है, कैंची। कैंची क्या है? सीजर। धागा, कपड़ा, कागज की सीट या बाइंडिंग क्लॉथ को काटने के लिए इसका यूज किया जाता है। धागा, कपड़ा, कैंची या माइका की जो सीट होती हैं, जो बाइंडिंग में लगाया जाता है ना, जो कुचालक का काम करता है, उसे माइका बोलते हैं। धागा, कपड़ा, कागज या सीट, बाइंडिंग क्लॉथ काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सीजर। ट्राई स्क्वायर, 27 नंबर पर टूल से ट्राई स्क्वायर इसे गुनिया भी कहा जाता है। 90 डिग्री कोण के समकोण की जांच करता है। यह क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इससे समतलता की जांच, आंतरिक जांच और बाहरी जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 28 स्पेनर। स्पेनर क्या है? पाना। स्पेनर क्या है? पाना। स्पेनर क्या होता है? पाना। स्पेनर होता है पाना, जो नट बोल्ट खोलने व कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके नंबर क्या होते हैं? 10 से 11 नंबर का हो सकता है, 12 से 13 नंबर का हो सकता है, 14 से 15 नंबर, 16 से 17 नंबर, इस प्रकार के स्पेनर होते हैं। जैसे रिंग पाना, ये रिंग पाना होता है ना, इस प्रकार से ये रिंग पाना होता है। ठीक है ना, ये रिंग पाना हो गया। ये होते हैं ये ठीक है, ये क्या होते हैं? प्रोफाइल पाना भी कहते हैं। इसे एक साइड रिंग होगा, एक साइड प्रोफाइल पाना होगा, इसे स्पेनर कहा जाता है। फिर होता है एडजस्टेबल रिंग। एडजस्टेबल रिंग, इसे मंकी रिंग भी कहा जाता है। किसे? मंकी रिंग भी कहा जाता है। यह आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसे समायोजनीय पाना भी कहते हैं। एडजस्टेबल रिंग, जिसे अपन घटा बढ़ा सकते हैं नट बोल्ट खोलने लिए, इसका भी उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है? रीमर। रीमर एक इस प्रकार का होता है, ऐसा पतला सा रीमर, ये होता है रीमर। ये इस प्रकार का रीमर होता है। यहाँ पे ये हैंडल होता है ना। यह है पाइप कटर के बाद फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाइप कटर के फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन खराब ना हो, इसके लिए धात्विक भाग में छिद्र करने के लिए, क्या छिद्र करने के लिए हो ना, छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रीमर का उपयोग किया जाता है ना। ये पाइप कटर के बाद फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन खराब ना हो, इसके लिए धात्विक भाग पर छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्या होता है? जिमलेट। जिमलेट, लकड़ी में छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिमलेट। जिमलेट कैसा होता है? इस प्रकार का होता है जिमलेट। ठीक है ना, ये इसमें चूड़ी बनी रहती है। ठीक है, ये चूड़ी बनी रहती है इस प्रकार से, ये होता है जिमलेट। ये जिमलेट, इससे अपन क्या करते हैं? होल करते हैं। लकड़ी में छिद्र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टॉक या डाई, स्टॉक या डाई, इसको डाई क्या होता है? जीआई पाइप या कंडूट पाइप को बाहरी चूड़ियाँ निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टॉक डाई का है ना, जो जीआई पाइप होते हैं, कंडूट पाइप होते हैं, जो बाहर की चूड़ियाँ निकालते हैं, जो अपन एक पाइप से दूसरे पाइप को फिट किया जा सके, उसे अपन क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। स्टॉक डाई कहते हैं। पुली पुलर। पुली पुलर क्या है? 33 नंबर का टूल्स देखते हैं। पुली पुलर क्या है? मोटर जनरेटर में पुली को बाहर खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। मोटर जनरेटर पुली को बाहर खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेयरिंग। बेयरिंग क्या है? बेयरिंग पुलर। बेयरिंग बाहर निकालने के लिए यह पुली पुलर की तरह कार्य करता है। पुली पुलर की तरह कार्य करता है ना। एक पुली पुलर हो गया, एक बैरिंग पुलर हो गया। बैरिंग पुलर का उपयोग बैरिंग निकालने के लिए, पुली का उपयोग पुली निकालने के लिए, इसका उपयोग मोटर जनरेटर में किया जाता है। दोनों सेम प्रकार के होते हैं। फिर होते हैं वायर गेज। वायर गेज क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका फुल फॉर्म होता है। हर परीक्षा में पूछा जाता है, किसी न किसी परीक्षा में ना, बहुत महत्वपूर्ण है वायर गेज। यह 0 से 36 होता है। ये एक प्रकार का गोल होता है ना, जिसमें खांचे कटे रहते हैं, ऐसे ऐसे इसमें जो गोल खांचे कटे रहते हैं, जिसमें 0 से 36 तक इसमें अंक होते हैं। 0 से 36 जो 0 अंक है इसका SW, जो बड़ा आकार का होता है, जिसमें बड़ा आकार का रहेगा, और जो 36 है उसमें छोटा आकार का छिद्र रहेगा, है ना। इसमें वायर की तार की माप की जाती है।
पाइप रिच क्या है? पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए या खोलने के लिए पाइप रिच का उपयोग किया जाता है। मैलेट, इसे मुंगरी भी कहते हैं। मैलेट क्या होती है? मुंगरी एक लकड़ी का हथौड़ा टाइप का होता है, जैसे लकड़ी या नॉयलन का हथौड़ा भी कहते हैं। धात्विक चादरों में सीटों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लकड़ी पर काम करने वाली छेनी को चोट करने के लिए वजन, इसका वजन कितना होता है? 500 ग्राम से 1000 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम 1 kg ग्राम तक होता है इसका वजन। फिर क्या देखते हैं 39 में? इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसके द्वारा तारों के ऊपर इंसुलेशन हटाया जाता है। इसके द्वारा तारों के ऊपर का इंसुलेशन हटाया जाता है। 20 डिग्री के कोण पर छीलना होता है। इससे चालक तार को काटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है? चालक तार के लिए काटना नहीं चाहिए, है ना। ये इंसुलेशन हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रीशियन चाकू। टूल्स 40 नंबर का की होल्सा क्या होते? गोलीय क्षेत्र काटने के लिए, यानी गोलीय क्षेत्र काटने के लिए, यानी छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या उपरिपथ बॉक्स, जैसे कुछ स्थानों पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपन बोर्ड बनाते हैं लाइट के, है ना, ये बोर्ड बनाएंगे। जैसे अपन को यहाँ पे छेद करना है, गोला है, चौकोर है, छोटे छोटे ये स्विच लगाने के लिए, है ना, बटन स्विच लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है की होल्सा का। फिर होता है इसके बाद रेती। 41 नंबर पे क्या है? रेती रफ कार्य के लिए, जैसे साधारण कार्य करना है। फाइल का उपयोग क्या होता है? रेती, सिंगल कट रेती या रफ कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाए। सिंगल कट रेती कैसी? सिंगल कट रेती। फाइन या डबल कट रेती, यह फाइन कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाए। डबल काट रेती। सामान्य काट के लिए बस्टर्ड रेती का उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के कार्य किए जाते। सिंगल कट रेती कैसी? ये होती है सिंगल कट रेती। इस प्रकार की रेती रहेगी। ये यहाँ पे क्या रहेगी? हील, और यहाँ पे क्या रहेगा? इसका हैंडल। ये अगर कि इसमें ऐसे कटे तो ये क्या है? सिंगल कट रेती। ये क्या है? सिंगल कट रेती, है ना, ये है सिंगल कट रेती। ठीक है, इसी को डबल कैसे करते हैं? ये बनी डबल कट रेती, ये होती है डबल कट रेती। ये इस प्रकार की डबल कट रेती होती है। ये डबल काट देने से ये क्या होती है? डबल। ये क्या होती है? डबल कट रेती, डबल कट रेती। बस्टर रेती, इसी प्रकार की बस्टर रेती भी होती है। अब आइए देखते हैं पाइप कटर रेती। पाइप कटर रेती क्या होती है? आइए देखते हैं 42 नंबर पे जो टूल्स है उसको पाइप कटर पाइप की कटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वाइस क्या होता है? एक तो पाइप वाइस होता है, एक तो बेंच वाइस होता है। किसी भी वस्तु को मजबूती से पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वाइस हो या बेंच वाइस हो। फिर क्या होता है? टेस्ट लैंप क्या होता है? इसका उपयोग या इसका प्रयोग 250 वोल्ट से अधिक पर नहीं करना चाहिए। 250 वोल्ट पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें 60 वाट या 100 वाट का बल्ब लगा होता है। इससे ज़्यादा यूज करने पर ये क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। एसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए, यानी एसी परिपथ है वो शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है, उसकी जांच करने के लिए टेस्ट लैंप का उपयोग किया जाता है। स्काईवर 45 नंबर पे क्या है? स्काईवर। इसका प्रयोग स्काईवर का प्रयोग वाहन किया जाता है कि जहाँ पर पेंसिल का प्रयोग संभव नहीं हो, वहाँ पर मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? स्काईवर का किया जाता है। ये हार्ड कार्बन इसी स्टील का बना होता है। ये प्लेन स्काईवर होता है, और एक होता है डबल एंड स्काईवर होता है। स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना हुआ नुकीला औजार होता है। फिर होता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, इसमें किसी प्रकार का छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन, टाँका लगाने के लिए इसका, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल उपकरणों में टाँका लगाने के लिए पीसीबी में इसका उपयोग किया जाता है। पीसीबी में टाँका वगैरह लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड वगैरह जोड़ते हैं, तो वहाँ पर सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बारिश के मौसम में औजारों को जंग से बचाने के लिए, जब जंग लग जाती है उनके बचाने के लिए औजारों के लिए
क्या करना चाहिए, तो ग्रीस लगा कर रखना चाहिए, है ना। बारिश के मौसम में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ग्रीस लगाना चाहिए। इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार के बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक टेस्टर होता है ना, इलेक्ट्रिक एक प्रकार का टेस्टर, टेस्टर में किस प्रकार के नियॉन बल्ब का यूज किया जाता है। देखिए जो अपन ने पढ़ा था वही इसमें आ गया, पूरा का पूरा छपेगा आपके लिए एकदम। थ्योरी के लिए आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, है ना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। तो अपन क्या पढ़ा था, अपन ने टेस्टर, नियॉन टेस्टर, है ना, जो फेज की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का बल्ब लगाते हो, नियॉन बल्ब लगाते हो। कितनी वाट का होता है, 0.5 वाट का ये क्या होता है, बल्ब होता है। नियॉन परिपथ परीक्षक का प्रयोग सामान्यतः किसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है, फेज का, फेज जांचते हैं ना, फेज जांचते हैं, ये होता है अपना सॉकेट। देखिए ये इस प्रकार का होता है सॉकेट, एक ऊपर होता है, 2 नीचे होते हैं। ऊपर क्या होता है, अर्थिंग के लिए होता है, एक साइड होता है आपका न्यूटन, एक साइड होता है फेज। कई परीक्षा में ये भी पूछा जाता है फेज किस साइड होता है, अपन को जैसे साधारण जांच करनी तो फेज किस साइड होता है आपका, दायां साइड फेज होता है, दाएं साइड क्या होता है, फेज होता है, और बाएं साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बाएं साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो दायां और बायां इसको याद रखो। जैसे एग्जैक्टली अपन को कभी भी जांच करना तो किस साइड अपन टेस्ट लगाएं पेज का कि अपन को जांच सही कर सके, तो किस साइड, दायां साइड लगाएंगे तो पेज आपका जलेगा, मतलब वहाँ पे फेज आ रहा है। बाएं साइड लगेंगे तो साइड न्यूट्रल है, राइट। नोट में देखिए, परिपथ के विद्युत में होने या ना होने की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परिपथ में, परिपथ के विद्युत में होने या ना होने की जांच करने के लिए इसका, या करंट आ रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नियॉन प्रशिक्षण 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है ना, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 4, हैंड टूल का उपयोग पाइप या रोड जैसी गोल चीज़ों को पकड़ने या तारों को मरोड़ने या काटने जैसी कई कार्यों के लिए किया जाता है। कई का कहते हैं प्लायर का, प्लायर यानी प्लास, अपन घरों में क्या बोलते हैं इसके लिए, प्लास, या इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर होता है एक प्रकार का, इससे कई प्रकार के कंपोनेंट्स को, इससे कई प्रकार का अपन का कार्य कर सकते हैं, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। इससे तारों को भी छील सकते हैं, नट बोल्ट को कस भी सकते हैं, है ना, कई प्रकार के कार्य होते हैं, इसलिए इसे प्लायर कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर जो सब प्रकार का काम कर दे इसलिए क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉमन है सबके लिए, राइट। फिर होता है स्क्रू को कसने या ढीला करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या होता है, पेंचकस। पेंचकस क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर, पेंचकस। देखिए इस प्रकार का पेंचकस होता है, ये होता है आपका पेंचकस, ठीक है ना, ये होता है आपका पेंचकस। ये आपका हैंडल हो गया, ये आपका सिंक हो गया, और ये आपकी यहाँ पे बिट हो जाएगी, ये यहाँ पे ये क्या हो जाती, बिट। ये होता है ना आपका पेंचकस, राइट। ये होता है आपका पेंचकस। किसी भी नट को कसने या ढीला करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रू द्वारा एक पूर्ण, यानी इसके द्वारा एक पूर्ण चक्र लगाओ, यानी एक नट को पूरा घुमा दो, क्या होती है इसकी एक अक्षीय दूरी तो जो तय करती है, यानी एक परिधि होती है जो इसकी, यहाँ से अपन ने घुमाया तो इसके लिए पूरा घुमाने के लिए। एक होता फ्लिप प्रकार का, फ्लिप ये सीधा है, फ्लैट है, एक फ्लिप प्रकार का ऐसा, इसमें एक वो गोल प्रकार का रहता है ना, वो क्या होता है, फ्लिप प्रकार का स्क्रू ड्राइवर होता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, ठोकने पीटने, ठोकने पीटने या सीधा करने या बंकन कार्य के लिए किस प्रकार के हैमर का उपयोग किया जाता है ना, तो कौन सा, बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर ये गोल होता है, ऊपर कैसा होता है, गोल होता है, बॉल पेन हैमर, ये ऐसा होता है बॉल पेन हैमर, ठीक है ना। ये होता है बॉल पेन हैमर, ये क्या है, ये बॉल पेन हैमर। ठोकने पीटने या सीधा करने के लिए, बंकन कार्य के लिए, अभी पढ़ा था ना अपन ने थ्योरी में, बंकन कार्य के लिए किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन का ये मित्र भी होता है बंकन कार्य के लिए, बॉल पिन हैमर होता है। हैमर के भाग कौन कौन से होते हैं, हैमर के भाग देखिए, अब हैमर के भाग कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट हैमर के भाग। जी मान लो एक प्रकार का हैमर बना है, ठीक है ना, ये एक प्रकार का हैमर बना है आपके पास, ये ठीक है ना, ये बन गया आपका हैमर, ठीक है ना। ये देखिए पिन, पिन क्या होती, ये वाली क्या होती, ये होती पिन, ये देखिए ये होती है आपकी पिन, ठीक है, ये होती है आपकी पिन। उसके बाद हैंडल, ये क्या होता है आपका हैंडल, ये होता है आपका हैंडल, ठीक है, ये हो गया हैंडल।
इसके बाद बेज WEG, ये यहाँ पे ये लगाते हैं ना, यहाँ पे होल है, यहाँ पे की होल, इसको होल बोलते हैं। और जहाँ पे ये हैंडल लगा है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बेज, WEDG बेज। ये यहाँ पे इसको ये बेज बोलते हैं, ठीक है ना। चीक, चीक इसका क्या होता है, फेस, ये यहाँ से दिख रहा है ये चीक, ये इसका चीक होता है यानी फेस होता है, चीक। फिर इसका फेस जो सामने से दिखेगा, ठीक है ना, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, ये चीक है। और जो सामने से दिखेगा ये क्या हो जाएगा, इसका फेस। और जो नीचे से दिखेगा इसका ये क्या है, चीक, CHE की, ये क्या है इसका, चीक, राइट। इसके बाद आता है किला हैमर। किला हैमर किस प्रकार का होता है, ये होता है इस प्रकार का किला हैमर। ये देखिए किला हैमर, किला हैमर, किला हैमर, देखिए किला हैमर बनाते हैं ये इस प्रकार का किला हैमर होता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार का किला हैमर हो जाता है। ये कीलें वगैरह निकालने के लिए, कील को ठोकने या गिट्टी या रावल प्लग को ठोकने या कील निकालने के लिए, लकड़ी या फॉर्मल चीजल के साथ कार्य करने के लिए किला हैमर का उपयोग किया जाता है। हथौड़े को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, उनके फ्रेम के आकार या भार के आधार पर, कितने वजन का है इनका आकार, भार या वजन के आकार पर इनका प्रयोग किया जाता है। हैमर, हैमर क्या होता है, हथौड़ा होता है ना। धातु की लंबाई बढ़ाने के लिए, यानी आप किसी चादर की उसकी लंबाई बढ़ाएंगे और ठोकेंगे पीटेंगे तब तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो रीमर हैमर होता है। ये क्या होता है, रीबैट हीमर, रीबैटिंग हीमर, रेबेट हीमर होता है। इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। रेबेट हैमर भी पढ़ा था अपन ने, है ना। हथौड़े के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है, हथौड़े को निम्न में से किस भाग के उपयोग रेबेटिंग या वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता है, तो पिन का है, पिन रहता है जो ऊपर वाले हिस्से का, इसका उपयोग किया जाता है, पिन का, इसका पिन का, है ना। किस भाग का उपयोग करेंगे, तो पिन का उपयोग करेंगे, है ना। संकीर्ण जगहों में काम करने के लिए किस प्रकार के प्लेयर का उपयोग किया जाता है, ये भी अपन ने पढ़ा था। संकीर्ण जगह पर कौन सी प्लायर होती है, लॉन्ग नोज प्लायर, मोस्ट इंपोर्टेंट। लॉन्ग नोज प्लायर का संकीर्ण जगह पर, जहाँ पर हाथ ना पहुँच पाए, है ना, वहाँ पर क्या करेंगे, लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग करेंगे। इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण प्लायर पर किस प्रकार के प्लायर्स का उपयोग किया जाता है, इंसुलेशन हटाने के लिए, राउंड नोज प्लायर। ये है तो ना संकीर्ण स्थानों पर राउंड नोज प्लायर, इसी लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, जिससे अपन लूप वगैरह बनाते हैं ना, राइट। किसी केबल के कुचालक पदार्थ को छीलने के लिए, यानी कोई केबल है उसका कुचालक पदार्थ हटाना है, अपन को वायर निकालना है, उससे किस पर चाकू किस डिग्री पर रखा जाना चाहिए, 20 डिग्री पर रखा जाना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन चाकू, ये आ गया ना, अपन ने क्वेश्चन अभी पढ़ा था जस्ट क्लास के पहले ही, ठीक है ना, फर्स्ट में ही टूल्स पढ़ा था। इलेक्ट्रीशियन चाकू 20 डिग्री से कम पर रखना चाहिए, तिरछा थोड़ा, है ना, जिससे अपन तारों को आसानी से कुचालक पदार्थ को निकाल सकें, ठीक है। पोखर, पोखर का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, पोखर, पोखर क्या होता है, लकड़ी या स्क्रू में लगाने हेतु आगामी होल के लिए होल करते हैं। पोखर से क्या करते हैं अपन, लकड़ी में छिद्र वगैरह करते हैं स्क्रू लगाने के लिए, है ना जी, क्या होता है, पोखर होता है, ठीक। वुड वगैरह है, माइका वगैरह, जिसमें अपन छेद कर लेते हैं, वहाँ पे स्क्रू टाइट कर देते हैं, वहाँ पोखर का उपयोग किया जाता है। छेनी का उपयोग क्या करते हैं, की बेज, खांचे या स्लॉट काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्रॉस कट छेनी, है ना। छेनी का उपयोग की बेज या खांचे या स्लॉट काटने के लिए, अपन को स्लॉट काटने हैं यहाँ से, वहाँ क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है, क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तु को छीलने या खरोंचने के लिए किस चीजल का उपयोग किया जाता है, फॉर्मल चीजल। अब लकड़ी के लिए अपन को खरोंचना है ना, खरोंच बनाना है, तो वहाँ पर फॉर्मल चीजल का उपयोग किया जाता है। लकड़ियों में छीलने या खरोंच करने के लिए फॉर्मल चीजल का उपयोग किया जाता है। धातु पाइप या धातु फ्रेम को या PVC पाइप को काटने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, किसका किया जाता है, हेक्सा का, हेक्सा, है ना। जो हेक्सा होता है ना, एक इसमें ब्लेड होती है, देखिए हेक्सा कैसा रहता है, ये इसमें एक ब्लेड रहेगी ऐसी ऐसी, ठीक। ये इस प्रकार का क्या होता है, हेक्सा, इस प्रकार की ब्लेड रहेगी, ब्लेड टाइट है यहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा, ये एक्साइज का ये फ्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार का क्या होता है, हेक्सा। हेक्सा धातु पाइप या धातु फ्रेम को या PVC पाइप को काटने के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, हेक्सा। लोहे या तांबे या पीतल या एल्यूमिनियम की धातु से बनी पतली चादर
तारों को सीधा करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मैलेट का। देखो ये लकड़ी का बना होता, मैलेट अभी पढ़ा था अपन ने, है ना, थ्योरी में। वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मैलेट का उपयोग क्यों करते हैं, है ना। ये लोहे या तांबे या पीतल के एल्यूमिनियम धातु की बनी चादरों को सीधा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइट। एक ब्लेड है, दो दांतों के मध्य दूरी को कहा जाता, पिच या चूड़ी कहा जाता। देखिए ये कि ब्लेड है आपकी, मान लो इसमें चूड़ी बनी है ये, ठीक है ना, ये ब्लेड है, ये यहाँ से यहाँ, है ना। तो इन दो मध्य के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। ये क्या होती है, ये पिच होती है, ठीक है। पिच या इसको चूड़ी भी कहते हैं। मध्य की दूरी क्या कहते हैं, ब्लेड है, पिच या चूड़ी कहते हैं। लोहा काटने की आरी हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है की होल से। देखो एक ये कील हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो छेद होते हैं अपना होल होते हैं, यहाँ से और यहाँ तक के होल के लिए अपन क्या कहते हैं, पिन होल। एक पिन होल के मध्य से दूसरे पिन होल के मध्य तक इसकी लंबाई को मापा जाता है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई के। अगर टेनेंसा घिस गए हों तो फिर से तेज करने के लिए, यानी इसको लगाने के लिए, इसकी धार तेज करने के लिए किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है, तो त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार की फाइल का इसमें उपयोग करते हैं। फाइल या रेती प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन होती है, उच्च कार्बन स्टील की सामग्री की ये फाइल बनी रहती है। कौन सी, उच्च कार्बन स्टील की बनी होती है फाइल, है ना। रेती रफ कार्य के लिए सिंगल कट, डबल कट, वास्टर कट, है ना, फाइल का इसमें उपयोग किया जाता है। रेटिंग या फाइल के प्रकार की पहचान करें, फाइल की पहचान करें। देखिए एक होती है सिंगल कट, एक होती है डबल कट, सिंगल कट, डबल कट, ठीक है ना। इस प्रकार की रेती होती है आपके पास, ये आपके पास एक रेती है, ठीक है ना। ये रेती ये होती है, ये हो जाती है आपकी सिंगल कट, ठीक है ना। डबल कट के लिए किसी प्रकार की रेती होती है डबल कट, ये इसमें आई हो गया, ये इस प्रकार की रेती है आपके पास। ये होती है आपकी कौन सी, डबल कट रेती, जिसमें डबल खांचे रहें, डबल, ये क्या हो जाती है, डबल कट रेती होती है ना। फिर क्या आ रही है आपके पास, अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है, जो अर्धगोलाकार में क्या होती है, उपलब्ध होती है, अर्धगोलाकार में उपलब्ध होती है। अर्धगोलाकार में कैसे होती है, ये होती है अर्धगोलाकार में आपके लिए उपलब्ध, ये होती है आपके लिए अर्धगोलाकार, ये गोला प्रकार की होती है, जो अर्धगोलाकार होती है। जिसे राष्ट्रपकट रेती भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपकट रेती भी क्या कहते हैं, अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है, इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपकट रेती भी कहते हैं। तारों व इंसुलेशन को सामान्यतः हटाया जाता है क्या, वायर स्टीपर के द्वारा। वायर स्टीपर का उपयोग क्यों करते हैं, तारों को हटाने के लिए, इंसुलेशन है ना, केबल में से इंसुलेशन हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राइट साथियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, आप इसको मिस मत कीजिए। आपके पर डे डेली रोज रात 8 बजे यह क्लास आपकी होती है। तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए, ठीक है साथियों। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके बाद लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक शेयर के बटन पे आप क्लिक कीजिए कि आगे यह क्लास और भी जो अपने इलेक्ट्रीशियन के भाई बंधु हैं उनके पास भी यह क्लास पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।